अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी चुनावी के। अखन चुनाव चल रहा है बिहार में और एहिमे टीका टिप्पणी के दौर बदस्तूर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दिलन। बिहार के राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिला थमे के नाम नहीं लऽ रहल अछि। एहि कड़ी में भाजपा नेता और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर राजद गठबंधन पर निशाना साधैत कहलनि जे विपक्ष बिहार के भेदभाव और जाति तनाव में धकेलऽ चाहैत अछि। अनुराग ठाकुर तेजस्वी से सवाल पूछलनि जे आखिर कोन एहन मजबूरी छल जाय के तहत माले के साथ गठबंधन केलहुं। ई सब नरसंहार में विश्वास रखे वाला पार्टी अछि। देश के टुकड़ा टुकड़ा करे वाला के साथ राजद बिहार में काम कर रहा है। ओते तेजस्वी यादव से अनुराग ठाकुर पूछलनि जे आखिरकार माता पिता के पोस्टर से किया गायब कर दिलौं। जो युवा कहता हो कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, अरे वो आने से पहले क्या कर रहा है जरा उसके बारे में पूछिए तो सही। जिन्होंने अपने पिता को भूल के, अपनी माता को भूल के, अपनी पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के चेहरे पोस्टर से हटा दिए, वो कितने लोगों को याद चुनाव के बाद रखने वाले। जिन्होंने अपने गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा जी को, मुकेश सहनी जी को, उनको भूल गए। किस तरह से अपमानित प्रताड़ित होकर उठकर जाना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जितेंद्र मांझी जी, उनको भी दुर्दराग दिया गया। ये क्या विश्वास करेंगे यहाँ के लोग इनके ऊपर, जिनकी छवि ऐसी रही हो। वो आईना जितना मर्जी साफ करते रहे, चेहरे के दाग जाते नहीं। और दूसरी तरफ भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक चिराग पासवान पर तीखा हमला केलन। भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरल मंच से जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक चिराग पासवान के आईना दिखावित करारा प्रहार केलन। अजय आलोक चिराग पासवान के आईना दिखावित कहलन जे चिराग पासवान हनुमान बने के कोशिश नहीं करे। हनुमान बनकर चिराग लोग के बीच भ्रम फैला रहा है। हम हनुमान, कोई हनुमान नहीं है। ये अयोध्या जलाना चाहते हैं, ये कलयुग के हनुमान है। हैसियत नहीं है एक सीट जीतने की और यहाँ पे कंफ्यूजन से फैला है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वीआईपी, इसी का नाम एनडीए। बाकी जितने ये सब लालटेन में दिया जलाने के चक्कर में या चिराग जलाने के चक्कर में ऐसी लालटेन में जलेंगे। 10 तारीख को ये कंफर्म हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई मुगाबते में ना रहे। ये सब कैटलिस्ट हैं जंगल राज वापस लाने की। ये तेजस्वी की तारीफ करते हैं, वो चिराग की तारीफ करता है, यहाँ बात करते हैं हनुमान बनने की। नौटंकी बात नहीं है लोग। जनता को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। ये कैटलिस्ट है राजद के जंगल राज को वापस लाने की और कोई नहीं। इतिहास उठा के देख लीजिए, 2002 से लेके छल का इतिहास हमेशा सबके सामने आ जाएगा। गलतफहमी में रहने की जरूरत है। अनुराग जी ने बहुत क्लियर कहा है, एनडीए यही 4 दल है, 5वां किसी को कोई स्कोप नहीं है। दे आर आउट ऑफ एनडीए। और दूसरी तरफ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और नीतीश कुमार पर जमकर हमला केलन। पटना में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन जाहि में नीतीश कुमार पर जमकर हमला केलन। चिराग पासवान कहलन जे बिहार में रोजगार सबसे पैघ मुद्दा अछि और पलायन चिंता के विषय अछि। किछु लोग के जांच के बाद से घबराहट भ गेल हन। वो कहलन जे हमरा मैनिफेस्टो में पहले ही कहल गेल हन जे अगर हमर सरकार बनते तो 7 निश्चय पर जांच जरूर हैत। एमे बहुत बड़ा घोटाला है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार एही योजना में भेल हन। नली गली के गुणवत्ता एते खराब है जे तुरंत ढहि रहल है सड़क। एकर जांच करे में आखिर की दिक्कत है। मुख्यमंत्री से किया घबरा रहल छथि। एकर जांच हेबाक चाहिए और जे दोषी हुए ओकरा जेल जेबाक चाहिए। चिराग कहलन जे हमरा जमुरा कहे वाला से हम पूछे चाहे छी जे आखिरकार मदारी के अछि। वो कहलन जे हमरा मजबूरी में वापस आवे पड़ल। बिहारी के अपमानित होइत हम देखलो हन। नीतीश कुमार
बिहारी शब्द के बदनाम कऽ देलनि अछि। नीतीश कुमार बिहार के बदहाल कऽ देलनि। बिहार में शराबबंदी के समीक्षा हेबाक चाही। नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनऽ जा रहल छथि। किसको नहीं पता है, किसी एक बिहारी से पूछ लीजिए जिसको ये नहीं पता हो कि भैया बिहार में शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, आज चुनाव है तो कितने ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो कि दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, वो आकर खुले मुंह बोल रहे हैं कि भैया हमको तो पता चला यहाँ पर कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की। तो नहीं हो रही है क्या, बता दीजिए मुझे। और फिर वही बात है कि पूरे 12 करोड़ बिहारियों को पता है, मात्र एक व्यक्ति जिनको नहीं पता वो हमारे भोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। भाई कैसे नहीं पता, आपकी नाक के नीचे एक मंत्री मैं दावे के साथ कहता हूँ जिसको ये बात नहीं पता हो कि बिहार में कैसे खुलेआम शराब बिक रही है और जो तस्करी हो रही है, जो तस्कर नए बन रहे हैं उनको किनका संरक्षण मिल रहा है। पहले तो राजस्व आता था शराब बिकने से, अब जो राजस्व आना बंद हो गया है और उसके बाद भी ब्लैक में जो शराब बिक रही है, उसकी जो तस्करी हो रही है, उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है बताए ना मुख्यमंत्री, किसकी जेब में जा रहा है बताइए नीतीश कुमार जी। वो पैसा आपकी जेब में जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है वो पैसा? क्योंकि शराब तो बिक रही है, यकीनन बिक रही है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ये आप सब भी जानते हैं। 1% का डाउट आप लोगों के भी दिमाग में नहीं है कि शराब नहीं बिक रही। कोई बिहारी ऐसा बिहार में नहीं है जो इस बात को मना कर दे कि नहीं भैया बिहार अब एकदम अच्छा हो गया, पवित्र हो गया, साफ हो गया, कोई यहाँ पे शराब नहीं बिक रही। मैं समर्थन में हूँ शराबबंदी के। 2016 में अगर मेरी जानकारी और याददाश्त मेरी सही है, 2016 के आसपास जब ये लालू जी के साथ गठबंधन में थे तो उस वक्त इन्होंने शराबबंदी का ये निर्णय लिया था। उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी नरेंद्र मोदी जी के साथ गठबंधन में था। उस वक्त विपक्ष में होने के बावजूद मैंने शराबबंदी का समर्थन किया था कि बढ़िया फैसला, अच्छा फैसला होना चाहिए। पर आज मुझे बताइए जो नए तस्कर बने हैं और जो तस्करी हो रही है, उस तस्करी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है? और अगर हर बिहारी 12 करोड़ बिहारी और आप सब ये बोल रहे हैं तो क्या इन चीज़ों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों अपनी वो दिखाते, श्रद्धा दिखाते? भैया भाजपा के प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाइए, उनके प्रति अपनी आस्था दिखाइए। नतमस्तक हो रखे हैं एकदम बुरी तरीके से मुख्यमंत्री के सामने, नीतीश कुमार जी के सामने कि भैया माफ़ी मांगे। किस बात की माफ़ी मांगू? जांच होने दीजिए ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जांच में अगर उनका नाम आया तो वो जेल जाएंगे और 100% वो जेल जाएंगे। जस्ट बिकॉज कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप रसूखदार हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं छोटे अधिकारी हैं, उन लोगों को फंसा दिया जाएगा और मैं छूट जाऊंगा, ये होने नहीं वाला अगली लोजपा की सरकार में। जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाएंगे तो मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। तो जो घबराहट है बस वही मैं आप लोगों के सामने आज रखने आया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री एकदम परेशान है, घबराए हुए हैं। निरंतर उनके लोग जमूरा से लेकर मतलब प्रधानमंत्री जी तक का भी अपमान करने से ये लोग रुक नहीं रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री चिंतित थे कि भैया चिराग पासवान प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगाए, कहीं पर नहीं लगाए, कहाँ लगाई थी मैंने तस्वीर, पहले तो यही मुझे नहीं पता था। आप लोगों ने ये विषय ही क्यों उठाया था, मेरी ये समझ में ही नहीं आया कि क्यों नीतीश कुमार जी और उनके नेताओं ने बोलना शुरू किया कि तस्वीर नहीं लगेगी, तस्वीर नहीं लगेगी। मैंने कहाँ पर तस्वीर लगाई? कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। कौन सी जगह पर जाकर मैंने गिनाए उनके काम? कौन सी जगह पर जाकर मैंने बोला उनके बारे में कि प्रधानमंत्री? हाँ, पर मैंने इतना मैं ज़रूर बोला कि प्रधानमंत्री से झूठ मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं, झूठे वादे उनको करते कि हमने हर गांव में नली गली बना दी। झूठे वादे कर रहे हैं, झूठी बातें, झूठी जानकारी मेरे प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। और उसके बाद तस्वीर नहीं लगाएंगे, तस्वीर नहीं लगाएंगे। जो मेरी तस्वीरों से परेशान हो रहे थे, आज खुद उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री जी ने अपने पोस्टर होर्डिंग से हटा दी है। इस बात का जवाब दें, अपनी चिंता सामने करें कि आपकी तस्वीर क्यों नहीं लगी हुई है। बड़े बड़े होर्डिंग सारी जगह हम लोग भी देख ही रहे हैं ना। फ्रंट पेज की ऐड आई थी उस दिन अखबार में, सारे अखबारों में फ्रंट पेज। तो कहाँ गए उनके चेहरा? क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है उसमें? इन बातों का जवाब देना। भैया आप अपनी चिंता करें, मेरी चिंता क्यों करते हैं कि मैं किसकी तस्वीर लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहा हूँ। तो ये सारी बातों की जांच होगी, शराबबंदी और भ्रष्टाचार दोनों की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। तो आप जेल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? भाई एक और मुख्यमंत्री हैं जो अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, 15 साल का उनका भी कार्यकाल रहा और उसके बाद पता चला कि उन्होंने भैया भ्रष्टाचार किया तो सजा काट रहे हैं। आप भी सजा काटेंगे अगर आपने भ्रष्टाचार किया? नहीं काटेंगे तो नहीं, अगर किया तो आपको डर किस बात का? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कि आपके मंत्री भगवान जाने क्या क्या बोलने पर आ गए हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके मंत्री लोग। क्या बोल रहे हैं भैया कि जमूरा है? जमूरा कहा गया ना मुझे। आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं जमूरा हूँ तो मदारी कौन है?
इधर गोरखपुर से सांसद और बीजेपी नेता रवि किशन तेजस्वी यादव पर तीखा हमला केलन। भाजपा सांसद रवि किशन कहलन जे पूरी तरीका से एनडीए सरकार बनल जा रहल अछि और भारी संख्या में लोग सभा में आबि रहल छथि। रवि तेजस्वी पर हमला करैत कहलन जे अहाँ के पिताजी और माताजी दोनों मुख्यमंत्री छला, ओ दोनों बिहार के लेल की केलन एकर जानकारी देबाक चाहिए। रवि किशन कहलन जे दोबारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनता। हर हर महादेव और समस्त बिहार के हाथ जोड़ के हम रवि किशन एगो निहोरा बाटे सम्मान दिले बाड़ा और लगातार कि पूरा जौन माहौल जहाँ जहाँ हम चुनाव प्रचार में हम जा रहे हैं, यही लग रहा है कि आप लोग 150 से बेसी ऊपर सीट एनडीए सरकार को दे रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी एक मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग दोबारा उनको चौथी बार मौका दे रहे हैं। इसलिए मैं समस्त बिहार को, बिहार के देवतुल जनता को, 14 करोड़ बिहार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग दोबारा से एनडीए की सरकार बना रहे हैं। हर हर महादेव। आप लोगों का निर्णय बहुत सही है, आप लोग सटीक सोच रहे हैं कि आपको पता है कि एक बिहार एक बुद्धिजीवी, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के हाथ में रहे, नहीं कि कोई नया लड़का आए, कोई यंग लड़का है जो 14 करोड़ के इस देवतुल पावन धरती को, जो स्वर्ग जैसा बिहार है, उसको जो चलाया, जो सम्मान अब बिहार 15 साल में पाया है, उस सम्मान को दोबारा बिहार खोएगा नहीं और बिहार ने बात सोच लिया। तेजस्वी यादव ने आज कुल 11 सवाल पीएम नरेंद्र मोदी से किए हैं। उन्होंने कहा है कि पटना गंदा शहर क्यों है, कई मेडिकल कॉलेज खुलने थे वो अब तक नहीं खुले, इस तरह के कई कुल 11 सवाल हैं। नहीं, उनका 11 सवाल हो कि 1100 सवाल हो, सवाल हो नहीं। पहली बात तो सवाल ये है कि भैया आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, माताजी मुख्यमंत्री थे, आप नौ कक्षा पास काहे नहीं हुए? एगो सवाल इहो बा। आप दिल्ली ज़्यादा रहते हैं कि बिहार ज़्यादा रहते हैं? आप बिहार को कितना जानते हैं? सवाल इहो बा। आप बिहार के गरीबों को कितना जानते हैं? सवाल ये। आपके पिताजी जो जानते थे, क्या आप उतना जानते हैं बिहार को? क्या आप अपनी बिरादरी के लिए कभी कुछ किए हैं? कोरोना काल में पूरा बिहार आपको खोज रहा था, आप कहाँ थे? तो ऐसा कितना को सवाल बिहार स्वयं तेजस्वी जी से पूछा ताड़ा। एगो हुड़दंग लोगों का भीड़ आ रहा है, उसका वो तो हमारे भी उसमें आ रहा है, लेकिन हमारी भीड़ जो आ रही प्रचार की बहुत आ रही है, लेकिन बड़े सम्मान से सुन रहे हैं। इनके वहाँ बांस बल्ली तोड़ रहा है, कुर्सी लोग तोड़ रहा है, तो ऐसे बहुत सवाल है। हमरे सभा में नहीं हुआ। हमरे सभा में सब हर हर महादेव कहला, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप जिस तरीके से तेजस्वी यादव जिस तरीके से कल एक सभा में माननीय मुख्यमंत्री का अगर कहे जवान चल गया, ये जिस तरह से लालू प्रसाद के परिवार पर, क्या आप मानते हैं इस शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए? देखो, मैंने सुना नहीं है, हमको ये सवाल पता चला, हमने सुना नहीं व्यक्तित्व, क्योंकि हम रात को लेट पहुँचे प्रचार के बाद। लेकिन हम अपनी भाषा को संभालते हैं। हमको नहीं लगता मुख्यमंत्री जी ने किसी को ऐसा बोला, क्योंकि हमने कभी नीतीश जी को कभी गलत शब्दों का चयन या गलत शब्दों का व्यक्तित्व देते हुए नहीं देखा। पढ़े लिखे इंजीनियर व्यक्ति हैं, पूरा बिहार उनको समस्त देश प्रेम करता है। नीतीश बाबू को, नीतीश बाबू का बड़ा सम्मान है। हमको नहीं लगता कि कभी वो लूज टॉक करेंगे। कल आपने बोला था चिराग पासवान को माफ़ी मांगनी चाहिए। चिराग पासवान ने इस पर साफ तौर पे कहा है कि पहले रवि किशन जी ये बताएं कि आप बिहार को कितने तरीके से, अच्छे तरीके से समझते हैं या नहीं। हम 20 साल से ज़्यादा बिहार को जानते हैं। बिहार का हम गांव-गांव, भोजपुरी का लड़ाई लड़े वाला यह रवि बा, भोजपुरी इंडस्ट्री लगाए वाला यही रवि किशन है, लाखों लोगों को रोजगार देने वाला। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी का मांग किसी ने नहीं किया, सदन में उठाने वाला यह बा। अपन माई के बोली का लड़ाई हम कब से लड़ा थे, पूरा बिहार जाना था। हमके लोग बिहारिया समझाना, ये भुला गई ना कि हम यूपी का ही, और हम भी स्वयं अपने आप के बिहारिया बोलीला। तेजस्वी यादव भी भोजपुरी का सहारा ले रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। जब भी भाषण होता है तो भोजपुरी में ही देते हैं, भोजपुरी पट्टी में। चलो कनेक्ट हो पाएंगे? भोजपुरी देखा, माई का बोली बा, एक जो भी बोला था हमको अच्छा लगा। तेजस्वी नहीं, पूरा हमारे प्रधानमंत्री भी भोजपुरी बोलते हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है कि सब आज भोजपुरी बोल रहा है। यही मेरा सपना था कि पूरा देश भोजपुरी बोले। इधर जेडीयू नेता ललन सिंह से तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार केलन। जेडीयू नेता ललन सिंह तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार कहलन। वो कहलन जे तेजस्वी यादव फिर से वह जंगल राज वापस आवे के बात कह रहा छथि। बिहार के जनता हुनका पहचान गेल हन और बहुत बढ़िया तरह से पहचान गेल। एहि वो आप गलतफहमी में नहीं रहे। 2/3 बहुमत से हम सब जीत जा रहा छी। पहले चरण के चुनाव कायल मोकामा में राम और रावण के लड़ाई है। राम और रावण के लड़ाई में सदा राम के जीत भेल हन। तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है
कल इधर भी जो पुराना लालू प्रसाद जी का जो राज था उसकी आगाज उन्होंने दे दी है कि अगर बिहार की जनता ने हमको पावर सत्ता दिया तो फिर वही राज कायम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा है उसके पहले लालू यादव ने कहा था पूरा बाल साफ करो। अब तेजस्वी यादव जी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बिहार की जनता उनको पहचान गई है, बहुत अच्छी तरह पहचान गई, उनके चेहरे को पहचान गई है, इसलिए वो सब गलतफहमी में नहीं रहे। कल पहले चरण का मतदान होना है, आपके लोकसभा क्षेत्र में भी कल चुनाव होना है, कितनी तैयारी आप लोगों ने की? 2/3 बहुमत से जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, ये आपको आज बता दे रहे हैं। 200 का आंकड़ा पार करेंगे। मोकामा में क्या होगा? मोकामा पर सबकी नजर, मोकामा में राम और रावण की लड़ाई, और राम और रावण की लड़ाई में सदैव राम विजयी रहे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर अपन प्रतिक्रिया दिलन। चुनाव यात्रा में जाए से पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर फिर से हमला केलन। तेजस्वी कहलन जे नीतीश कुमार हमर मां के अपमान केलन। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान कऽ रहल छथि। नीतीश कुमार महिला के अपमान कऽ रहल छथि। तेजस्वी कहलन जे नरेंद्र मोदी भी 6 भाई बहन छथि। एहि तरह के भाषा के इस्तेमाल कऽ कऽ नीतीश कुमार महिला के अपमान केलन हन। नीतीश कुमार महंगाई, भ्रष्टाचार समेत अन्य ज्वलंत मुद्दा पर किया नहीं बाजी छथि। हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है, और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अब कितना भी वो हमको गाली दें, कितना भी उल्टी चीज़ें बात करें, लेकिन बेरोज़गारी पर वो बात नहीं करना चाहते, कारखाने पे वो बात नहीं करना चाहते, पलायन, गरीबी, भुखमरी पे वो बात नहीं करना चाहते हैं। और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। दूसरी बात, अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो डिग्निटी होती है महिलाओं की, आप कह सकते हैं हमारी माँ की डिग्निटी को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारी माँ की मर्यादा को वो ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। तेजस्वी कहलन जे हमरा पता छल जो भटकावे के कोशिश कर रहल छथि। नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ल। नीतीश कुमार भले जे कहत हुनकर बजनाई हमरा लेल आशीर्वाद अछि। हमको तो पता था कि ये मुद्दे को भटकाना चाहेंगे, लेकिन इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सुशासन बाबू कौन है? एसडीओ बाबू कौन है? बड़ा बाबू, छोटा बाबू कौन है? ब्लॉक थाने आप जाते हैं तो बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। कोई बता दीजिए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, उसमें भी आपको जो है चढ़ावा जो है वो देने का काम होता है। और जो लोग कहते रहे हैं कौन है बड़का साहब छोटका साहब, ये अधिकारी तो हैं। अगर नीतीश जी के राज में अधिकारियों का बोलबाला है, जहाँ जनता गरीबों की नहीं सुनी जाती है, तो हम तो इस चीज़ को लगातार बोल रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार जो है निचले लेवल से लेकर सचिवालय तक जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। अब बताएं सुशासन बाबू कौन है? तो इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। ये हताशा का परिचय कुछ लोग दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका जाना तय है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में।
गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, VIP रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी चिराग पासवान के मसला पर अपन बयान दिलन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी चिराग पासवान के बयान पर नाराजगी व्यक्त करैत कहलन जे अभियान पूरा तरीका से हुनकर भ्रामक अछि। वो पहले बीजेपी के साथ 5 सीट पर फ्रेंडली फाइट केलन। एकर जानकारी वो भाजपा आलाकमान के दो दिलन। मनोज तिवारी कहलन जे अगर चिराग पासवान चुनाव से पहले 7 निश्चय में घोटाला के बात उठाबते तो अखन तक जांच भ जैता और जे दोषी होता पर कार्रवाई भ गेल रहता। NDA की उपलब्धि गिनाबैत मनोज तिवारी कहलन जे बिहार में एम्स आयल, बिहार में IIM, बिहार में मेडिकल कॉलेज आयल, अब की चाहिए? अरे भाई मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ ना, एम्स आया ना, IIM आया ना,
दीघा पुल बना न, अटल सेतु बना न, छपरा आरा सेतु बना न, पटरौना बगहा सेतु बना न, सड़कों का जाल बिछा न, तो इतना हो गए तो बाकियों हो ही। एक सवाल है, एक अंतिम सवाल ये है कि तेजस्वी चिराग पासवान ने कहा कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 7 निश्चय और शराबबंदी में घोटाला है तो मुख्यमंत्री इतना घबरा क्यों रहे हैं जांच कराने से? डर किस बात का? मुख्यमंत्री कहाँ घबरा रहे हैं? अगर ये चुनाव के पहले बोले होते तो अभी तक जांच गठित हो गई होती। अब भाई ये तो गलती उन लोगों की है ना कि वो चुनाव में बोल रहे हैं। अगर इसके पहले बोल देते तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का 0 टॉलरेंस है करप्शन पे। जैसे ही बात आएगी हम जांच कराएंगे और दोषी कोई भी हो हम उसको सजा देने की। उन्होंने कहा कि जाना तय है मुख्यमंत्री का जेल। महाराष्ट्र में अंग्रेजी शासन का अंग्रेजी नियमों को पालन करके मीडिया पर बैन लगाया जा रहा है। अरे भैया मीडिया पे जब बैन लगाई वो खुदे खत्म हो जाएगी। मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र बागी सबके एक पैघ अखाड़ा बन गेल हन। मोतिहारी के चिरैया विधानसभा बागी नेता सबक अखाड़ा बन गेल हन। हालांकि एतऽ से बीजेपी के विधायक रहल लालबाबू प्रसाद भी एक बेर फेर से पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहल छथि। बावजूद के बीजेपी के बागी नेता संजय सिंह चुनाव मैदान में उतरल छथि। बीजेपी के प्रत्याशी लालबाबू प्रसाद के मत दे में जुटल छथि। संजय सिंह भी बीजेपी के पुरान नेता छथि। पिछला दफा पार्टी के विधायक रहल लालबाबू प्रसाद के जनता पुरजोर विरोध केने छल। एहि वजह से संजय सिंह आस लगेने छला जे एहि बेर हुनका टिकट मिलत, लेकिन टिकट हुनका नहीं मिलल। जाहिसँ आहत आबि कऽ ओ निर्दलीय प्रत्याशी बनि कऽ मैदान में आबि गेला। एहि कड़ी में संजय सिंह आइ चिड़ैया चौक पर अपन पार्टी कार्यालय के उद्घाटन केलनि और मीडिया के सवालक जवाब बेबाकी से दिलनि। बीजेपी का सारे कार्यकर्ताओं का समर्थन हमें प्राप्त है। 30 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। पार्टी ने हमें टिकट देने का काम नहीं किया। सारे कार्यकर्ताओं का समर्थन है। चुनाव में पूरा उन लोगों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पर तो मुद्दा ही मुद्दा है। 70 साल से अधिक आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन आज तक एक भी रोड यहाँ सही नहीं है। आप यहीं देखिए प्रखंड मुख्यालय से का चिरैया चौक से जो रोड ब्लॉक होते हुए भेलवा को जोड़ती है, इसकी दूरी महज 16 किलोमीटर है। लेकिन आप जाइए उसमें जाने में आपको 2 घंटा से अधिक समय लगेगा। मिसौलिया चौक से खोड़ा जाती है बनातपुर होकर, उस रोड को देखिए। उस रोड की भी दूरी लगभग इतना है, 17 किलोमीटर लगता है। ढाका से पकितदाल की दूरी है, देख लीजिए जो उस रोड में वहाँ से वहाँ जाने में 17 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटा लगता है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी प्रबल इच्छा है 4 घंटे में हम प्रखंड मुख्यालय को हम तब पटना को जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ पर प्रतिनिधि के कर्तव्यहीनता के चलते आज तक यहाँ कोई भी काम नहीं हो सका है। विकास अवरुद्ध है, भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ पर कोई यहाँ पर सुधि लेने वाला नहीं है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि चलते हैं जनता की अदालत में। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जब आपका नेता भ्रष्टाचारी हो जाए, जब आपका नेता आपका निरंकुश हो जाए, अगर पार्टी उसको टिकट देने का काम करती है तो उसको जनता को ये साह दिलावे कि आपने गलत काम किया, गलत आदमी को टिकट आपने दिया है, इसलिए आप लोग उसको हराने का काम करें। क्या लगता है जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का तो अपार समर्थन है। इमर दरभंगा में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा अपन कार्यालय के उद्घाटन केलन। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा शहर के दिल्ली मोड़ स्थित सुंदरपुर में अपन चुनाव कार्यालय के उद्घाटन केलन। उद्घाटन के उपरांत वो अपन चुनाव चिन्ह बल्ला छाप मीडिया के सामने प्रदर्शित केलन। मीडिया के संबोधित करे शंकर झा कहलन जे हमरा शहर के जे विरासत में मिलल छल वो पिछला 30 साल में बदहाल भ गेल। चाहे शहर के तालाब के बात करी, डीएमसीएच के बात करी, पुअर होम के बात करी या फिर बहुचर्चित गौशाला के बात करी, अन्य औद्योगिक इकाई की यदि बात करी तो वो एठाम कम नहीं है जेकरा बिल्कुल बर्बाद कर देल गेल। विरासत में मिलल चीज के ई सब संभाल कर नहीं रख सकला। आज से 15 साल पूर्व जाम के समस्या जे छल वो अखन तक बनल अछि। आज तक एहि समस्या से निजात दिलावे के कोनो प्रयास नहीं कयल गेल। महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार के विषय में पूछल जाए पर कहलन जे हायाघाट में अमरनाथगामी अशोक पेपर मिल के नाम पर जीत कर आयल चला पर कुछ नहीं कह पेला और 10 साल तक लूट कर अब शहर में एलाहन। तैं एहि बेर शहर के जनता बदलाव के संकल्प लेलक अछि। इनका दुनू के नकार के जनता एहि बेर मिथिला के बेटा शंकर झा के प्रतिनिधित्व के मौका जरूर देत। एहि अवसर पर ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी, शिक्षक नेता डॉक्टर राम मोहन झा, संतोष झा, चंद्रकांत मिश्र, मुकेश पासवान, श्रीमती बिमल दास, गुड्डू खान
अब्दुल्ला अंसारी समेत कई नेता उनका साथ मौजूद चला। जो हमारी नगर विधायक लास्ट साढ़े 15 साल से नर्क बना दिया गया है, उस शहर को एक हम लोग ने संकल्प लिया नर्क से उभारने का। हमारा स्वास्थ्य, हमारा यहाँ का जो इंफ्रा है, इसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। जो लास्ट कई साल से आप देखेंगे कि अगर आधा घंटा बारिश आए तो पूरा शहर में हमारा जल जमा हो जाता है। ट्रैफिक से जूझ रहे हैं हमारे शहर, ब्रिज आज तक बन नहीं पाया, डीएमसीएच की हालत ख़राब है, गौशाला की हालत ख़राब है, कुंवर की हालत ख़राब है। ये सारे जो हमारे दरभंगा महाराज की तरफ से जो धरोहर मिला था, वो दिन प्रतिदिन लोगों ने इसको लूटते जा रहे हैं। उससे हमें बचाना है और हमें अच्छे शहर, स्वस्थ शिक्षित शहर बनाना है। यही संकल्प लेके यहाँ से हम काम करेंगे। कई स्थानों पर आपने जो है जनसंपर्क किया है, उसमें क्या जनता का मूड लग रहा है? बहुत बेहतरीन है। 10 साल से गामी साहब लूट के आए हैं हाया घाट को, और साढ़े 15 साल से संजय सराफ यहाँ लूट रहे हैं। हमें दोनों से बचाना है और एक अच्छे शहर बनाना है। अच्छा, ये आप चुनाव के आवंटन होने के बाद किन किन लोगों को आप प्रचार के लिए बुला रहे हैं या रैली के लिए बुला रहे हैं? देखिए, प्रचार के लिए तो स्टार प्रचारक कौन हो गया? बहुत लोगों को हमारा स्टार प्रचार हमारा जनता है, यहाँ की पब्लिक है, जो हमें एकदम स्टार के रूप में अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं। तो वही हमारा अभी स्टार है। मुंबई से ताल्लुक रखते हैं क्या? कितने हम कोशिश कर रहे हैं, जो वहाँ से आएंगे वो आएंगे प्रचार के लिए। लॉकडाउन, अब ये कोरोना से महामारी है, इससे बहुत लोग डर रहे हैं और आना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा क्राउड भी नहीं फैलाना चाहिए हमें, उससे हमें बचना है। आपने युवाओं को बस एक ही कहना है कि ना हमें जात में उलझना है, ना जात पात में उलझना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस बार का इलेक्शन में विकास के मुद्दे पे वोट देना है। अगर हम लग रहे हैं कि बेहतरीन कैंडिडेट है तो हमें वोट दें, अगर हमसे बेहतरीन कोई कैंडिडेट है तो उसे वोट दें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दा पे वोट करें। सर एक सवाल मेरा है। एक सवाल पूछना चाहेंगे। अभी तक 2 ध्रुवीय चुनाव जनरली देखने को आया है, महागठबंधन के उम्मीदवार भी और एनडीए से। ऐसे में क्या लगता है कि इन दोनों धुरी से टूटकर जनता आपके साथ जुड़ेंगे, वोट नहीं करेंगे आपको? 100% आएगी। गामी साहब अशोक पेपर मिल को लेके सत्ता में आए थे कि हम अशोक पेपर मिल चालू करेंगे, लेकिन आज तक वो अशोक पेपर मिल का हालत क्या है वो आप सब जानते हैं। और नगर विधायक लास्ट साढ़े 15 साल से क्या किया है वो हम सब जानते हैं। इसीलिए जनता हमें सपोर्ट करे और हमें उम्मीद है कि हम सत्ता में आएंगे। एवं दूसरी तरफ केवटी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा लगातार क्षेत्र में घर घर जाकर लोग से वोट मांग रहा है। केवटी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी मुरारी मोहन झा लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहा है और घर घर जाकर लोग से अपना पक्ष में और बीजेपी के वोट दे के अपील कर रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर मुरारी मोहन झा जिंदाबाद, डॉक्टर मुरारी मोहन झा जिंदाबाद। एखन चुनाव के लकर चूँकि 7 तारीख के चुनाव है, जनसंपर्क में पूरे एनडीए गठबंधन के सारे सब कार्यकर्ता के साथ घर घर संपर्क अभियान में हमार निकलल छी और लोग सबके अपील कर रहल छे जे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कमल फूल के छाप पर मोहर लगाकर अन्य प्रधानमंत्री जी के, नीतीश जी के, मुकेश जी के, मांझी जी के मजबूत करियो। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सरकार बने, एहि लोग सब जनसंपर्क में निकले। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री के जे नारा छन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ओहि पर खरा उतर के हम प्रयास करब और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास हेतै। एवं बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से सब लोग पार्टी के उम्मीदवार विक्रम सिंह सेहो जनसंपर्क अभियान तेज केने छथि। भारतीय सब लोग पार्टी के बहादुरपुर से प्रत्याशी विक्रम सिंह क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज केने छथि। तुरही छाप के निशान इनका भेटल है और एकरा लोग क्षेत्र में लगातार सक्रिय छथि और लोग सब से अपना पक्ष में मतदान करे के अपील कर रहा है। देखिए, ये समाज को नया चेहरा की जरूरत है और युवा की जरूरत है। मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे समाज में जितने भी नेता लोग आते हैं वो सब अपना स्वार्थ और कोई भी समाज में कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये सारे समाज के जनता जान रहे हैं कि जो भी आते हैं एक बार वोट मांगने के लिए आते हैं और फिर दोबारा फिर 5 साल तक वो चेहरा नहीं दिखाते हैं। पहले जनता को सम्मान की ज़रूरत है। सम्मान सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि सम्मान हर एक जनता को हर एक सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार के बाद और सम्मान के बाद विकास की बात की जाएगी। क्या सब समस्या रह गया इस क्षेत्र का? समस्या तो बाढ़
पीड़ित लोग जो भी हैं, बाढ़ में हम लोग के बहादुरपुर विधानसभा में जो भी समाज है, जो भी पंचायत में बाढ़ का समस्या बहुत ज़्यादा है, हम लोग वो मुद्दा उठाएंगे। बाढ़ में जो भी घर गृहस्थ गरीब लोग हैं, अति पिछड़ा हैं, उन लोग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव शिवहर में एक जनसभा के संबोधित कलन। चुनावी दौरा पर शिवहर पहुंचल तेजस्वी यादव एक सभा के संबोधित कलन, जतो वो कहलन जे अगर लालटेन के जमाना खत्म हो गया तो तीर के जमाना से हो खत्म हो गया, अब मिसाइलक जमाना है। शिवहर में चुनावी सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव किसान मैदान में विशाल जनसभा के संबोधित कर कहलन जे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के सरकार बन रहा है, वो अपन उम्मीदवार चेतन आनंद के पक्ष में लोग सब वोट दे के अपील कलन। सभा के संबोधित करत कहलन जे सवर्ण सहित सब के साथ लोग हम चलब। वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधत कहलन जे बीजेपी मतलब जदयू, जदयू मतलब बीजेपी। नीतीश कुमार बीजेपी के कठपुतली छथि। नीतीश कुमार बिहार में आरएसएस के जमीन दे के काम कलन। उनका बस में कुछ नहीं है, जे बीजेपी चाहते वह होते। तो आप लोग तो जानते हैं शिवहर जिला ही लालू जी ने बनाया है। जो कुछ विकास हुआ है वो लालू जी ने ही दिखाया। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जेडीयू मतलब भाजपा, भाजपा मतलब जदयू। ये नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से भाजपा के कठपुतली बने हुए हैं, भाजपा के कठपुतली बने। नीतीश जी कहते रहेंगे कि लालटेन का युग गया, तो हम उनको कहना चाहते तब तो तीर का भी जमाना क्या, मिसाइल आ गया। और ऐसा तीर जो बिना धनुष का, उस तीर ने केवल नौजवानों के छाती पे चलाने का काम किया। गरीब मजदूर किसानों के छाती पे तीर चला। बताओ क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में, आप लोग बताइए। नौकरी, कितना लोग बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा के बता दो। एक कारखाना लगा, गरीबी मिटा, पलायन रुका, महंगाई तो कितना बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया ना। तो आप देखिए, हम एक मौका आप लोगों से मांग रहे हैं, बस एक मौका चाहिए। हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को साथ लेके चलेंगे, चाहे हमारे स्वर्ण भाई हो, चाहे पिछड़े भाई हो, अति पिछड़े भाई हो, दलित भाई हो, आदिवासी भाई हो, या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, इसी का साथ लेके चलेगा, सबको मान सम्मान दिलाएगा। तो आप लोग अब ये बताओ, एक मौका मिली कि ना मिली? हमारा मिली तो बड़ा ठंडा तरीके से बोलेगा शिवहर की जनता। तो जब मिलेगा तो हमने भी संकल्प लिया था, कलश की स्थापना की थी नवरात्र में। मुख्यमंत्री बनते ही मेरा अगर पहला कदम चलेगा, पहला हस्ताक्षर होगा, तो देश के इतिहास में पहली बार एक साथ कितना 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम चाहिए कि नहीं? नौकरी। अब जात पात की राजनीति खत्म होनी चाहिए, धर्म की राजनीति खत्म होनी चाहिए। अब मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, मुद्दा होना चाहिए नौकरी का, मुद्दा होना चाहिए कारखाने का, मुद्दा किसान का, मजदूर का, नौजवान का, शिक्षा का, चिकित्सा का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ लोग ऐसे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए चुनाव, वो जीतेंगे तो मोदी जी को लाएंगे, आरएसएस का एजेंडा लागू करेंगे। नीतीश जी ने आरएसएस को बिहार में जमीन देने का काम किया। इसलिए भाई लोग भटना मत, तत्वन के चक्कर में पूरा पेड़ मत उखाड़ दीजिए। बात समझना कि नहीं, दातून के चक्कर में वृक्ष मत उखाड़िए। बुझाता चचा एकजुट रहे के बाद अभी एनडीए के
भगावे के बाटे 10 तारीख को विदाई तय बाकी हाथ संविधान को बचाइए, उसमें एकजुट रहना है। चेतन नौजवान है, युवा है, आपके बीच रहेगा, सेवा करेगा, आपके आंसू को पोंछेगा और शिवहर की जनता की आवाज को विधानसभा में बुलंदी से रखने का काम करेगा। SCS न्यूज के अंक में कनेतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।